हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। अक्सर मैंने देखा है कि पुलिस वाले जब किसी के साथ बदतमीजी करते हैं या मार पीट देते हैं तो लोगों का मन करता है कि वो पलट के पुलिस वालों को जवाब दे दें या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को वो जवाब दे दें, मार पिटाई साथ में करते। रिसेंटली मैं कहीं से आ रही थी तो मैंने देखा कि 20-22 साल के दो लड़के बाइक पर जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने उनको चेकिंग के लिए रोका और उनके साथ कुछ कहा सुनी उस पुलिस वाले की हुई और बदले में उन बच्चों ने भी उस पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की, उसको 2 थप्पड़ मार दिए। पुलिस वाले को 2 थप्पड़ मार दिए क्योंकि वो 2 थे और वो अकेला था तो उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो क्या हमारा कानून हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे, आपको मारे पीटे, तो क्या आप भी सेल्फ डिफेंस पर उस पर हमला कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं? और क्या उससे बढ़कर आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी पुलिस वाले पर, किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, उनको बदले में मार सकते हैं? अगर वो आपको मारे या आपको गाली दें तो क्या आप उनके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। दुनिया के हर देश में सेल्फ डिफेंस का कानून है, यानी कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, कि अगर कोई जरूरत में है तो वो उस वक्त ये नहीं सोचेगा कि क्या मेरा कानून ये मुझे अधिकार देता है या नहीं देता। वैसे तो हर देश का, हर राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने यहाँ के लोगों की रक्षा करे, लेकिन इतनी सारी जनता है और पुलिस वाले या दूसरी आर्म्ड फोर्सेस या जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं वो लोग इतने नहीं होते हैं कि हर व्यक्ति के साथ एक पुलिस वाले को रख दिया जाए। तो कई बार कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है जहां पर वो पुलिस को अप्रोच नहीं कर सकता और वो डेंजर में होता है, तो वो उस वक्त ये नहीं सोचेगा कि क्या मेरा कानून मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला करूं या ना करूं। नेसेसिटी नोज नो लॉ, यानी कि जरूरत के वक्त इंसान जो सोचता है, उसको जो ठीक लगता है वो कर देता है, उसका परिणाम क्या होगा वो बाद में सोचता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? तो हमारा देश ने भी हमें सेल्फ डिफेंस का राइट दिया है। सेल्फ डिफेंस सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिस्क्राइब किए गए हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जब कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कहां तक बल का प्रयोग कर सकता है। क्या ऑफेंस है जिसको सेल्फ डिफेंस में ले लिया जाएगा और उसको ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई कानूनन अपराध किया है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पर लौटेंगे जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही थी कि मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने 2 लड़कों को बाइक पर रोका और उनकी चेकिंग की और उसके साथ उसकी कहाँ सुनी हो गई, लड़कों ने भी पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला कर देता है तो क्या ये कानूनी रूप से सही है? जी नहीं। अगर पुलिस वाले ने आपको मारा पीटा तो आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते जब तक कि वो पुलिस वाला आपको ग्रीवियस हर्ट, यानी कि कोई इतनी चोट ना पहुंचाने की आपको लगे कि वो आपको जान से ही मार देगा कोई पुलिस वाला, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले के पास ये हक नहीं है कि वो आपको जान से मार दे या आपको ग्रीवियस हर्ट करे। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उसने आपके साथ अब्यूज कर दिया या आपको हल्का फुल्का 2-4 थप्पड़ मार दिया या थोड़ी सी चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप उनको पलटकर मार देंगे। लेकिन हाँ, अगर वो आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, कोई ऐसी चोट पहुंचाता है जो बहुत हानिकारक है, मान लीजिए कि आपकी आंख फोड़ देता है या आपको लगता है कि वो आपकी इससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके सुनने की क्षमता जा सकती है, वो आपको जान से मार देगा, आपके डिसलोकेट कर सकता है कोई पोर्शन आपके शरीर का, या कोई ऐसी चीज मार देगा कि जिससे आपको 20 दिन का टाइम लग जाता है उससे रिकवर करने में।
कोई ऐसा ग्रीवियस हर्ट कर देता है कि आपको लगता है जान से मार देगा, तो आप उसके ऊपर रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होना चाहिए जब आपको श्योर हो कि वो रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि वो पुलिस वाला या कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी आपको चोट पहुंचा सकता है, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 2-4 थप्पड़ मारे या गाली दे दी या कुछ कर दिया, ऐसे केसेस में आप पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते, ये आप जरूर याद रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है और आपको अंदर भी पुलिस वाला जरूर कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ आपको लगता है कि मारता पीटता है या कुछ और तरीके से कोई दूसरा है, तो वहां पर आप सेल्फ डिफेंस में रीजनेबल एप्रीहेंशन अगर आपको है कि वो आपको मारेगा या कुछ करेगा, तो वहां पर आप रीजनेबल फोर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पुलिस आपको सेव करने के लिए नहीं होती, वहां पर सेल्फ डिफेंस एक काम करता है। सेल्फ डिफेंस का मैंने आपको बताया सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिस्क्राइब किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस एक अपने जजमेंट में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन, अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको ग्रीवियस हर्ट कर सकता है या आपको जान से मार सकता है या आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई ट्रेस पासिंग का केस होता है, तो भी आप उसमें दूसरे व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में दूसरे के ऊपर प्रहार कर सकते हो, या कोई चोरी डकैती के मामलों में भी आप रीजनेबल फोर्स, लेकिन वो फोर्स उतनी ही होनी चाहिए, आप दूसरे व्यक्ति को सिर्फ उतनी हानि पहुंचा सकते हो जिससे आपको लगे कि आप बच सकते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पुलिस से या किसी दूसरे व्यक्ति से मदद मांगो। तो ऐसे केसेस में आप सेल्फ डिफेंस का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो हम बात करने वाले थे वो ये कि अगर कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी या पुलिस कोई दूसरा को मारता पीटता है या मिसबिहेव करता है या आपको अपमान करता है, तो ऐसे केसेस में क्या आप उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 166 कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी में पुलिस भी आती है या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं, अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको बेवजह मारते पीटते हैं या किसी और तरीके से आपको चोट पहुंचाते हैं, तो आप उनके खिलाफ FIR करवा सकते हैं, सेक्शन 166 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इस सेक्शन के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके अपमान करता है, आपको बेवजह चोट पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को 1 साल की सजा या उसके ऊपर फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो रेदर देन कि आप उस पुलिस वाले को पलटकर मारें, अगर कोई गाली गलौज करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है या मारता पीटता, तो रेदर देन कि आप उसको इस तरीके से मारें, उसके ऊपर हाथ छोड़ें, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, उनके अगेंस्ट केस कीजिए और उनसे इस तरीके से बदला लीजिए, ना कि अपने आप को और मुसीबत में फंसाकर आप उनसे बदला लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में